देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये भी करवाऊंगी अभी, और बीच में दो एग्जाम्पल रहते हैं भाई, वो जब कराऊंगी जब पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आएगा ना, तब वहाँ से कवर होंगे वो, अदरवाइज आपको वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और ये दोनों आर्टिकल भी करवा देती हूँ। देखो जनरलाइज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, लेट द डायनेमिकल सिस्टम, पता है ना डायनेमिकल सिस्टम क्या था, वो सिस्टम जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। बी कंप्राइज ऑफ एन पार्टिकल, हमने मान लिया कि मेरे पास ऐसे एक सिस्टम है और इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या है, एन पार्टिकल P1 P2 P3 Pn। ठीक है, इज स्पेसिफाइड बाय द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब वो ये कह रहा है कि मान लो कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। तो ये कह रहा है कि ये मान लो मेरे पास क्या है, एन क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, इनका नाम है जनरलाइज कोऑर्डिनेट को दिखाते किससे, Q1 Q2 Qn से, द एन क्वांटिटीज। तो जब मैं जनरल यहाँ पे देखो, जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता था आर की, उसका जब हम डेरिवेटिव करते तो क्या बन जाती थी, वेलोसिटी। इसी तरह ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन की फॉर्म में है, और जब मैं इनका डेरिवेटिव कर दूंगी तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, जनरलाइज वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम एंड द एन क्वांटिटीज आर कार। और जो ये एन क्वांटिटीज है, अगर मैं इनका फर्दर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर दूंगी, क्या बन जाएंगी हमारी, जनरलाइज एक्सेलरेशन। अब देखो ये कह रहा है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, एन। तो हमारे पास जो पोजीशन डिफाइन की जाएगी वो इन एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टी पैरामीटर की फॉर्म में की जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, तो जब मैं आर के डॉट निकालूंगी, आर के डॉट का मतलब क्या, देखो आर के जो मेरा फंक्शन है वो किसका है, Q1 Q2 Qn, और किसका है, टी का। जब मैं डेरिवेटिव करूंगी आर के का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले आर के किसका होगा, विद रिस्पेक्ट टू Q1, फिर Q1 का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो Q1 का विद रिस्पेक्ट टू टी को क्या दे रखा है, Q1 डॉट। इस तरह फिर आर के का विद रिस्पेक्ट टू Q2, Q2 का फिर अगेन टी के रिस्पेक्ट में, इससे आर के का Qn, Qn का विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे टी पैरामीटर भी था तो आर के का विद रिस्पेक्ट टू टी, विच इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी आ रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, जिसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करके हमने वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करके, तो ये क्या कहलाएंगे, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम टी। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, जो Q1 डॉट है, Q2 डॉट है, Qn डॉट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज वेलोसिटी को, और इनका डबल डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज एक्सेलरेशन को। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जनरलाइज वेलोसिटी की टर्म में। तो देखो हमारे पास क्या है, ये वाला आर्टिकल है, मैंने इस पर साफ साफ सोल्व कर रखा है। एम के क्या मास है, आर के क्या है, पोजिशन वेक्टर है किसका, kth पार्टिकल का, और आर वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल का, आर टू सेकेंड पार्टिकल का, इसका आर एन nth पार्टिकल का एट टाइम टी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है आपको पहले ही पता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी को आर के डॉट से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आर के जो फंक्शन है किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट टाइम का। तो जो मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालूँ, जैसे भी निकालना सिखाया था, पहले आर के का विद रिस्पेक्ट टू Q1 होगा, फिर Q1 का विद रिस्पेक्ट टू टू, आर के का विद रिस्पेक्ट टू Q2 होगा, Q2 का विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कर देंगे हम। अब देखो Q1 बाई करली टी को क्या लिख दूँगी, Q1 डॉट Q2 डॉट Qn डॉट। और अब देखो इनको मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि सभी का सम है, और सम कहाँ पे वेरी कर रहा है, 1 से लेके कहाँ तक, n तक। तो हमने समेशन फॉर्म लिखा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आर के डॉट की वैल्यू थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने पर स्केलिंग खुलेगा। अब देखो अंदर क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। जब मैं इसको ओपन करूँगी, जो ये वाला 2 है, ये समेशन से बाहर आके क्या कर देगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, इनको खोलें। अब तुम सोचोगे मैडम इनको जब आपने खोला तो समेशन अलग अलग क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप मान लो आर के बाय में Q1 है, ठीक है, यहाँ पे भी आई लेते और आगे वाले में भी आई लेते, तो क्या होगा, 1 की 1 वाले से तो हो जाएगी, आगे 2 की 2 वाले से मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, आगे फिर 3 की 3 वाले से, लेकिन 1 की 1 से तो हो गई, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की n से, ये सारे पार्टिकल कहाँ पे गए। तो इसलिए हमने क्या किया, समेशन को अलग वेरी करवाया है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास क्या है, और सारी चीज़ों को एज इट इज लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आई जे वाले समेशन को तो बाहर लिख लिया, दोनों की वैल्यू क्या 1 to n वेरी करिए, और के वाले समेशन को अंदर लिख लिया, ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे। ठीक है, जो के वाले समेशन है इसको तो नाम दे दिया ए आई जे का, इसको नाम दे दिया हमने पूरे के पूरे को, क्योंकि
इसके अंदर कोई भी जनरलाइज वेलोसिटी नहीं थी ना, इसलिए इसको पूरे का नाम दे दिया ए नोट का। यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी क्यू आई डॉट है, जनरलाइज वेलोसिटी को छोड़कर जो बाकी का बचा उसको नाम दे दिया ए आई का। यहाँ पे आई समेशन था तो आई ले लिया, यहाँ पे 2 समेशन थे तो ए आई जे ले लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हाफ और यहाँ पे समेशन तो एज इट इज है ए आई जे, बच्चा क्या जनरलाइज वेलोसिटी ये बची। उससे आगे वाले में तो पूरे को सब्स्टिट्यूट किया था ए नोट हो गया। उससे आगे वाले में हमने क्या किया था, उस आगे वाले में हमने अंदर ए आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे बचा था क्यू आई डॉट। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दिया टी टू का, इसको नाम दिया टी नोट का, इसको नाम दिया टी वन का। तो बता दिया टी टू ये है, टी वन ये है, टी नोट ये है। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास सिस्टम कैसा स्क्लेरोनोमिक, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, स्क्लेरोनोमिक फंक्शन वो होता है जिसके अंदर जो टाइम है ना वो डायरेक्ट हमें दिखे ना, यानी आर के का जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट इसका फंक्शन है ना टी का, यानी कि वो चीज़ जीरो हो जाएगी। अगर ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो देखो यहाँ से ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो, तो यानी कि आपके पास ए आई जीरो हो गया और ए नोट जीरो, तो टी सिर्फ ये बचा यानी टी टू का। तो यहाँ से हमने दिखा दिया जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं ना स्क्लेरोनोमिक सिस्टम की, वो क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। और हमारे पास क्या होता है, जनरलाइज वेलोसिटी का क्या होता है हमारे पास सेकंड डिग्री होती है। ठीक है, देखो ए की वेलोसिटी ये रही, ए की वेलोसिटी ये रही, तो जनरलाइज वेलोसिटी की क्या होती है, सेकंड डिग्री होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डायरेक्ट भी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।